सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। संत बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, संत चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि संत के पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है। और संत की सारी क्रियाएं तुम्हारी तरह होती हैं, लेकिन मन में बहुत अंतर होता है। तो ध्यान रखना, आप भी गृहस्थी से बंधे नहीं रहे, आप सब काम करें, लेकिन अभी आपके कर्म में कर्ता बुद्धि है। अभी आप जो करते हैं उसके पीछे कुछ चाहिए। जिस दिन अपेक्षाएं हट जाएंगी, उस दिन तुम घर में रहते हुए संत हो जाओगे। आज दुख किस बात का है? दुख मरने का नहीं, दुख बीमारी का नहीं, दुख घाटे का नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ दुख है तो अपने का है। ध्यान रखना, अपना बीमार पड़ जाए तो रात भर सो नहीं सकते हैं। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो और अपना बेटा हो तो रात भर नींद नहीं आती जब तक उससे बात नहीं हो जाए।
और भले उसमें 1000 लोग मर गए हों, लेकिन जैसे ही अपने बेटे से बात होती है बोले अब सो जाओ सब ठीक है। वो मर गए उसका दुख नहीं है तुम्हें, वो भी किसी के बेटे थे, लेकिन अपनों का बहुत दुख है। सम्राट अशोक विजय प्राप्त करके लौटा, बहुत ज्यादा उत्साह था गांव में, मैंने राज्य में बहुत दीपमालाएं की गई, पुष्पवृष्टि की गई, बड़े बड़े वादक बुलाए गए, सब लोग आरती करने पूरे कहना चाहिए देश उमड़ आया, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। उसकी माँ को उसने कहला भेजा कि माँ को कहो कि मैं इतनी कलिंग विजय की यात्रा के बाद लौटा हूं, माँ को खुशी नहीं है क्या? उसकी माँ को जबरन बार बार बुलाया तो उसकी माँ को आना पड़ा, लेकिन जैसे उसने कहा माँ मैं इतनी बड़ी विजय यात्रा लेकर लौटा हूं, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? और कहते हैं उसकी माँ के हाथों में लोगों ने आरती का थाल दिया कि धन्य हो तुम्हारा बेटा, 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार कर इतनी बड़ी विजय लेकर लौटा गए। उसके हाथों से थाली कांप कर छूट गई और दीप बुझ गए, और कहते हैं थाली का सब सामान अक्षत पुष्प बिखर गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली उनके मातम पर आंसू बहाओ या तेरी विजय पर उल्लास मनाओ? आज तू 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, 2.5 लाख माताओं की कोख सुनी करके आया है, कम से कम 5 लाख बच्चों के सिर से बाप का साया उठा कर आया है, 4 लाख बहनों की राखी सुनी करके आया है, न जाने कितनों को अनाथ बना कर आया है। अब तुझे बद्दुआ दूं या तुझे आशीर्वाद दूं? क्योंकि एक माँ हूं, कल्पना से रूह कांप जाती है कि काश तू उनमें होता तो मेरी क्या हालत होती। आपके अंदर कभी ऐसी संवेदनाएं आती हैं क्या कि आपके बच्चों के जन्मदिन पर कितने जीवों का घात हो जाता है? आपकी शादी की सालगिरह पर जो भी आयोजन होते हैं कितने लोगों का परिवार उजड़ जाता। आप कहेंगे परिवार, हमारे परिवार से ज्यादा उन्हें प्यार है। आप बच्चों को नौकरों पे पलवा देते हो, नौकरों पर मत पलवाना वरना बुढ़ापे में वो भी तुम्हें नौकरों पर छोड़ेंगे। तुमने दिल दिया होगा तो वो दिल देंगे, तुमने दौलत के भरोसे बच्चे पलवाए होंगे तो वो भी दौलत वालों पर छोड़ देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान निज गे तुम्हें अपने हित के लिए आपकी पूजन कर रहा हूं, और जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए मैं अब और जन्म नहीं चाहता हूं। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं, कभी काम नहीं करूंगा। 7 राजू तक हम चढ़कर आए हैं। हमारी और आपकी यात्रा निगोद से हुई थी, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता था। अब और जन्म मरण नहीं करना। हमने बहुत पुरुषार्थ किया है कि आपको पता दुर्लभ है निगोद से थावर और उत्रस गति पानी। कितना पुरुषार्थ किया है, निगोद से एक इंद्री में आए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पतियों में पैदा हुए, और उसके बाद कफन वीगर मिल सकेगा, धन्य होगा तू। कफन हर लोगों को नहीं मिलता है। आपने देखा कितने लोग मर जाते हैं, उनकी लाशें भी समझ में नहीं आती हैं, उनकी बॉडी के भी चिथड़े उड़ जाते हैं, पता नहीं एक अंग मिला 2 अंग मिले। और ऐसे हमने, ये तो मनुष्य गति की बात है, लेकिन तिरियंचों में हमने कैसी कैसी हालतें भोगी हैं। चींटी की लाश को कोई कफन देने आता है, मच्छर पर कोई आंसू बहाने आता है। आप तो कहते तो जलने दो 1-2 लाइटें बाहर की, आपकी 1-2 लाइटें जलती हैं और जीवों का कितना घात होता है। कम से कम कुछ तो प्रायश्चित किया करो। आवश्यकताएं की कोई मनाही नहीं है,
आवश्यकताएं तो गरीबों की पूरी हो जाती हैं और आसक्ति तो अमीरों की भी अधूरी रह जाती है। हम जिए, जीने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जन्म का उद्देश्य लेकर जिए। मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। ये परिवार के लोग क्या हैं? हमें जन्म के पहले कुछ पता नहीं था कौन माँ बाप है, कौन चाचा चाची, कौन परिवार, कौन देश, कौन धर्म, कौन समाज, कौन प्रदेश, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही जन्म होता है सारे दावेदार आकर हमारे पास इकट्ठे होकर दावा ठोक देते हैं, मैं तुम्हारी ये, मैं तुम्हारी ये, मैं तुम्हारे ये, और अपन भी भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ जगत में रहो, जगत में रहना कोई बुराई नहीं, लेकिन जन्म मात्र पर्याप्त नहीं है, जीवन पर्याप्त है। जीवन कुछ लोगों को मिलता है जो परम यात्रा को चले जाते हैं, वो बुद्ध, महावीर, राम और पार्श्वनाथ जैसे जीव, जो भी महापुरुष मोक्ष गए। हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक एक तीर्थंकर के साथ 1 अरब 7 करोड़ इतने इतने मुनि मोक्ष गए। और मोक्ष जाने के बाद सिद्धशिला में कोई फर्क नहीं है, तीर्थंकर हो और चाहे सामान्य सिद्ध हुए हो, हम उन श्रेणी में चले जाएंगे। आप लोगों को संकल्प लेना है कि घर की विकारी भावों में रहो, घर में ऐसे रहो जैसे ड्यूटी देते हैं। आप ध्यान रखना, यदि आपका प्रेम होता है तो वही काम आपको आनंद देता है, और आपको यदि कर्तव्य से करना पड़े तो बोझ लगता है। अभी आप लोग पूजन कर्तव्य के लिए करते हो, जैन श्रावक के कर्तव्य करना पड़ेगा, ड्यूटी है इसलिए करना पड़ेगा, वो बोझ लगता है। आपके बच्चे को नौकर रखता है, नौकरानी रखती है, उसे बोझ लगता है, लगता सो जाए तो अच्छा है। और आपका बच्चा जितनी देर जागता रहे, आप सोते को भी खिलाते हो, उठाते हो, क्यों? कि आपका प्रेम है। जिस दिन हमारी पूजा भी प्रेम हो जाएगी, उसी दिन आपकी भूमिका में भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाएगी। पूजन हमारे आनंद के लिए हो, पूजन हमारे इस लक्ष्य के लिए हो कि एक दिन जन्म, जरा और मृत्यु को नाश करेंगे। आपने किसी तीर्थंकर पर झुर्रियां नहीं देखी होंगी, आपने किसी तीर्थंकर की, चाहे वो 83 लाख पूर्व रहे हो जगत में, लेकिन आपने कभी उनके चेहरे पर बाल सफेद नहीं देखे होंगे। पहले का आदमी इतना संवेदनशील होता था, एक बाल सफेद देखे तो बैराग हो जाता था। आज तुम्हारे सारे सफेद हो जाए तो माने नहीं देती हो, बैराग को डाई कर लो। और ना जाने कितने साधन है आजकल। और आजकल तो एक और मैंने कहना चाहिए भाग्यहीनता है, आजकल लोग काले वालों को वो सफेद से करा लेते हैं। मैंने एक औरत, एक ज़्यादा बड़ी नहीं थी, होगी 30 साल की, मैंने कहा तुम आंवला खाया करो। बोली क्यों? हमने कहा तुम्हारे बाल सफेद हो गए। बोले करा रखे। हमने कहा बुढ़ापे की इतनी जल्दी थी क्या? अरे मत कराया करो, कितने बुरे लगते चितकबरे, समझ गए ना? बाल तो काले अच्छे लगते हैं, और सफेद हो तो ऐसे सफेद हो, शुक्ल लेस्या की तरह सफेद हो। सफेद बाल एक हो जाता था तो आदमी बैराग ले जाता था। आदिनाथ भगवान ने एक मौत देखी और बैराग हो गए। तुम टीवी पर कितनी मौतें देखती हो? सच बताना। मोबाइल पर बोलते 10,000 मर गए, लगता 15 तक जाएंगे। ये भगवान, तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। और तो और आजकल लोग, एक महिला आई और बोली माता जी हम कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रही। वो लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल लिपस्टिक, लाल नाखून वाले सब लगाई थी। दूसरे दिन काली साड़ी पहन कर आई। बोली हम कैसे लग रहे हैं? हमने कहा यार ठीक नहीं लग रही। बोले क्यों? हमने कहा आज चेहरे पर और काला लगा लेती तो ठीक लगती। अरे इससे भी क्या मैचिंग करना, ज्यादा मैचिंग, ज्यादा लिपाई पुताई करोगी तो अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा कि कुछ लगा लोगी तो लगेगा कि सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। सच पूछो, प्रकृति ने जो दिया है उसके साथ यदि सफेद बाल हो जाए तो भाव भी सफेद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया है उसके साथ क्या खिलवाड़ करनी। लेकिन कोई करते हो तो उन्हें मत देखने लगना कि माता जी इन्हीं पे बोल रहे।
करो, लेकिन आपकी जरूरत हो तो करो, मैं इन सब में दिमाग नहीं लगाती हूँ। लेकिन अंदर से घर में रहते हो, तुम्हारा हर कार्य पूजा हो जाए तब बात है। कैसे पूजा हो जाए? रोटी बनाओ, यदि तरीके से बेलती हो तो क्या होती है, पतली परत ऊपर उठ जाती है और मोटी परत नीचे रह जाती है। यदि संसार में भी आप बहुत विवेक से रहो, माने आप पूरे परिवार में जो कर रहे हो वो ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना अंतर करना पड़ेगा कि यदि एक छुट्टी का दिन हो तो क्या कहती है पति से कि आज कहीं घूमने चलो। कहाँ जाओगी घूमने? सच पूछो, विदेश में तो आधे तो शमशान घाट देखने जाते हो। वो मम्मी आदि क्या है? मुर्दों की लाशें ही तो हैं उसके अंदर, सजा दिया सुंदर तो क्या हुआ, उन्हें देखने जाती हो। अरे कहीं नरकंकाल को देख लिया कर, काहे को उन्हें देखने जाती हो? 2-4 भूत लेकर और लौटती हैं। आज बच्चियां क्यों बीमार हैं शादी के बाद? हमारे यहाँ 1.25 महीना तक हल्दी चढ़ी लड़की कहीं निकलती नहीं थी। आज वो 3-4 दिन तो घूमने चली जाती है। अब वहाँ से 2-4 भूत पिशाच तो लेके ही आएगी, फिर सारे जीवन डॉक्टरों के चक्कर लगाएगी। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने पश्चिम की सभ्यता में, उन लोग ठीक है उनके घर में पटती नहीं है तो कहीं घूम आएंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। हमारे यहाँ तो इतने साधन हैं, क्यों घूमने जाएंगे? हमारे यहाँ तो परमात्मा से मिलने के साधन है। यदि कभी मन भी करे संडे के दिन तो बोलो अपन लोग पूजन करने चलते हैं, आरती करने चलते हैं। शादी की सालगिरह मनानी हो, 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हो। हमने कि वो विदेश के लोग जहाँ की 1-2 साल शादी नहीं चलती है, उनको ठीक है कि वो 50 साल हो गए तो बड़ी बात, गनीमत हो गई। हमारे यहाँ तो जन्म जन्म का साथ होता है।